नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल निसार इंडियन के ऊपर। दोस्तों, जो G20 सम्मेलन हुआ था, अभी संपन्न हुआ है, तो उसमें जो अपने बकरी पालक भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए भी उसमें बहुत कुछ था। अगर आपको नहीं सुनने को मिला तो मैं ऐसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं उसमें, लेकिन मैं स्पेशल अपने को क्या फायदा होने वाला है, मैं उस चीज का ध्यान रखता हूँ कि अपने को फ्यूचर में क्या इस G20 से बकरी पालकों को, भेड़ पालकों को या पशु पालकों को क्या कोई बेनिफिट होने वाला है। तो जो मैं सोच रहा था वो चीज हो गई दोस्तों। क्या हो गई? अब अपना जो माल है, जो अपना जो एक्सपोर्ट है, भेड़ बकरी का निर्यात है, चाहे वो मांस के रूप में हो, जिंदा रूप में, कैसे भी हो, वो हम 8 देशों में बाई ट्रेन के द्वारा, अपने रेलगाड़ी के द्वारा भेज पाएंगे। फ्लाइट से महंगा पड़ता था, शिप से भी अपने क्या है कि बंदरगाह है वो बहुत ज्यादा दूर होते थे, तो वहां तक अपने पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन ट्रेन का सुविधा अपने को 5 किलोमीटर से 10-15 किलोमीटर के नजदीक में अपने को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वहां से अपने अब भेड़ बकरी विदेशों में भेज पाएंगे। और वो चीज संभव होने वाली, क्या एग्रीमेंट है, कौन कौन से देश शामिल हैं और कैसे हम भेज पाएंगे, इस वीडियो में अपने उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, मिस नहीं करना है, ताकि आपको भी पता चले, आप भी अपने फ्यूचर का जो प्लान है बना सके। दोस्तों, आज का युग है वो बिजनेस टाइप का युग है, और इसमें क्या है कि जो देश है वो एक गांव जैसे बन गए हैं आपस में, यानी उनकी पहुंच आपस में इतनी नजदीक आ गई है कि जितने भी जो देश हैं, अभी अपने लगभग 20 देश है वो G20 में शामिल हुए थे। उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया, वो अब G21 हो जाएगा, G21 हो जाएगा अगली बार से। उसमें भी भारत का बहुत बड़ा रोल है उनको शामिल करने में। अफ्रीकी देशों, उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी, बहुत बार डिमांड थी, वो हर बार जाते हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा सका। इस बार भारत सरकार ने उनको शामिल कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा भारत के प्रति कृतज्ञ, यानी धन्यवाद देने के लिए वो भारत को आए थे कि भी हम शामिल हो गए इसमें। तो अपने को कौन कौन से देश में अपने यहाँ से ट्रेन जाएगी दोस्तों? दुबई जाएगी, जिसको यूएई बोलते हैं, दुबई जाएगी। उसके बाद में अपने यहाँ से सऊदी अरब जाएगी ट्रेन, ठीक है, और सऊदी अरब से वो जाएगी यूरोपियन यूनियन, ईयू बोलते हैं जिसको, वहां जाएगी। फ्रांस जाएगी, इटली जाएगी, जर्मनी जाएगी और अमेरिका जाएगी। अब आप सोच सकते हो, खाड़ी देशों में और यूरोपीय कंट्री में मांस की कितनी ज्यादा डिमांड रहती है, और वहां उत्पादन दोस्तों कम होता है, क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड में वहां बकरी पालन करना बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा काम है। आपको पता है, बकरी गर्मी में रह लेती है, सर्दी में नहीं रह पाती। अगर वहां पर देखो, आप खुद देख सकते हो कि जर्मनी में, इटली में, वहां एसी पंखे भी नहीं है घरों में लोगों के, वहां गर्मी पड़ती नहीं है। तो ठंड में, इतनी ठंड में, और बर्फबारी भी होती है, तो वैसी ठंड में बकरी पालना उनके लिए असंभव है। और आपको पता है कि बर्फीले इलाकों में मांस तो उनको चाहिए एनर्जी के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। अब भारत जैसा देश उनको कहां मिलेगा जो सस्ते दाम में उनको मांस, अपने लिए जो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है। तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों इस चीज के अंदर। अपना जो सपना है वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। जो सपना मैंने देखा था, आप हम सब ने देखा था, वो साकार होने वाला है। और इसको मतलब ये क्या है कि 2 महीने बाद फिर से इस मीटिंग का रिव्यू लिया जाएगा कि हम जल्द से जल्द इस वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेन वाले प्रोजेक्ट को। तो ये कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो ब्लॉक होता है और सीधा, मतलब एकदम जहां तक जाना होता है वहां बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। दोनों तरफ से वो जाली द्वारा कैसे भी ब्लॉक होती है जो ट्रेन है वो, ताकि कोई अंदर ना आ सके, कोई जानवर पशु ट्रेन के पटरी के ऊपर ना आ सके। वो सारे इंजीनियर कर लेंगे, अपने को उसका ध्यान नहीं, अपने को तो डब्बा चाहिए माल भेजने के लिए, वो इसमें मिल जाएगा। और ट्रेन दोस्तों आज के टाइम में जो ट्रांसफर करने सामान, कोई भी सामान ट्रांसफर करने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज है। हम खुद गाड़ी भी लेके जाएंगे तो महंगी पड़ेगी, और ट्रेन में सस्ता पड़ेगा। और ये ट्रेन नहीं दोस्तों, ये भविष्य की उम्मीद है हम सब के लिए। और आपको पता, पेट में जाने वाली चीज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। लोग घड़ी भी ना रह लेंगे हैं, और लोग एसी भी ना रह लेंगे, लेकिन खाने बिना कोई नहीं रह सकता। और जहां ठंड पड़ती है वहां तो मांस का सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इस ट्रेन में अपनी उम्मीद इस ट्रेन में भर के जाएगी दोस्तों। और अपने को जो पशुपालन में जो भारत की कमजोरी हुआ करती थी कि भारत तो पशुपालन देश है और सपेरों का देश है, और भारत में तो खेती हड़ी लोग हैं, यानी वही चीज अपना फ्यूचर होने वाली है। आप देख लो, और दुनिया को उसी चीज की डिमांड है। अब बहुत सारे गरीब देश हैं, वहां जनता को महंगा अनाज पेट भरने के लिए नहीं मिल पाता, इसलिए हमने G20 में जो मोटे अनाज जैसे बाजरा है, मक्का है, उनके 50 से ज्यादा व्यंजन खाने उसमें शामिल किए थे, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे यहाँ ये इतनी सस्ती चीज है और उसके इतने सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, केक, बिस्कुट, खाना वगैरह सब कुछ, रोटियां वगैरह उन सब की। और उनको खिलाया, वो अचंभे में रह गए कि
ये क्या चीज कैसे बनाई आपने, वो तारीफ करते नहीं थके। यानी अब अपने बाजरे की भी डिमांड रहने वाली है, अब अपने मक्का की डिमांड रहने वाली है, जौ की भी डिमांड रहने वाली है। यानी खेती में प्लस का प्लस, सोना का सोना प्लस पशुपालन में सोने पर सुहागा। दोस्तों हर देश में ये चीजें नहीं होती हैं क्योंकि उनका क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है। अब यूरोपीय जो देश हैं, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, वहां ठंड बहुत ज्यादा रहने से बकरी पालन, पशुपालन बहुत ज्यादा असंभव सा काम होता है, तो उनको विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ता है। और अपने यहाँ क्या कि गर्मी ज्यादा है, अपने यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। और देश आपस में मिल गए तो फिर से यही क्या, उनका भी काम निकल जाएगा और अपना भी काम निकल जाएगा। तो ये बहुत दोस्तों मेरे को बहुत खुशी की बात लगी। और जब से मैंने ये सुना, मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा वक्त का अभाव था, मैं आपको बता नहीं पाया इस चीज के बारे में। तो ये बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हुई है दोस्तों, जैसे अपने यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट हैं। ये ट्रेंड नहीं दोस्तों, मैं कहता हूं कि अपनी उम्मीद है, भविष्य, अपना फ्यूचर है। क्योंकि एक आम आदमी बिजनेस कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वो तो शिप के द्वारा और कार्गो जहाज के द्वारा भी सामान भेज देती थी। लेकिन एक आम आदमी जो बिजनेस करना चाहता है, छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा बिजनेसमैन है, अपने जैसा जो स्टार्ट करना चाहता है, वो वहां तक कैसे पहुंचे दोस्तों। उसके लिए उसकी लागत ही पूरी नहीं हो पाती, तो इस चीजों में सामान एक्सपोर्ट कैसे करेगा। और ये सोच लो, और राजस्थान तो इसमें बेस्ट है। जो एमएसएमई का जो G20 के अंदर जो ग्रुप था एमएसएमई को लेकर, उसकी मीटिंग जयपुर में हुई। क्योंकि यहां पर जो एमएसएमई स्टार्ट करना है वो सबसे आसान है, विथ 7 डे में आपको अप्रूवल मिल जाता है राजस्थान में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो। और यहाँ की सरकार शुरू के 2-4 साल 5 साल तो टैक्स भी नहीं लेती किसी भी प्रकार का, और कोई भी आपको स्पेशल पंजीकरण करने की जरूरत नहीं अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो। यानी सरकार के द्वारा इससे ज्यादा सपोर्ट क्या मिलेगी। इसलिए जो एमएसएमई यानी जो स्मॉल मीडियम बिजनेस है, उनके लिए G20 का जो ग्रुप था, इसमें हर टाइप के ग्रुप थे, है ना। इसमें पर्यटन से संबंधित भी ग्रुप था, और बिजनेस से संबंध ग्रुप था, और जो हस्तकला है उससे जुड़ा भी ग्रुप था, और भी बहुत सारे थे। तो जो एमएसएमई का वो जयपुर में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर वो बेस्ट है। और जो अपना टूरिस्ट का था वो गोवा में उनको रखा गया, यानी गोवा में टूरिस्ट के लिए जो मॉडल है वो टॉप है। उन्होंने भी माना कि ये मॉडल हम भी अपनाएंगे। और राजस्थान वाले एमपी हैं जो जयपुर में एमएसएमई का, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये मॉडल हम अपनाएंगे। हमारी जो बेस्ट चीजें थी, हमने 200 शहरों में लगभग इस चीज को स्थापित किया और उनको दिखाया। पहली बार एक शहर तक जो G20 वो पहुंचा दोस्तों। एक मैं तो कहता हूं अपने देश की बहुत ज्यादा कूटनीतिक, बहुत ज्यादा विदेश नीति का ये चरम बिंदु है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं किसी सरकार का, गवर्नमेंट का पक्षधर नहीं, मैं अपने देश का पक्षधर हूं। जो चीज अपने देश के बेनिफिट में होती है वो हमारे लिए भी बेनिफिट है। हमें फक्र होता है, प्राउड होता है उस चीज के ऊपर, भले ही वो कोई भी सरकार हो, ठीक है ना। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपने लिए, आम आदमी के लिए जो बेनिफिट चीज होती है वो अपने लिए तो वही बेस्ट होता है ना। तो ये चीज थी दोस्तों। तो उम्मीद जगी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा सुनकर, जल्दी शुरू हो जाएगा। और सरकार 8 देशों की प्रायोरिटी है इसमें कि जल्द से जल्द इस वर्क को स्टार्ट किया जाए, जल्द से जल्द, ठीक है ना। क्योंकि चाइना ने पहले ही ऐसा एक कॉरिडोर बना रखा है जो पाकिस्तान होके इधर जा रहा है, उनका वर्क चल रहा है उस पर। और ये 8 देश चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कामयाब किया जाए, ठीक है ना। और इसका प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने मोदी जी के सामने रखा था कि हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए। ये सारे देश भी यही चाहते थे, तो तुरंत इनको हाँ बन के आपस में बातचीत की तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी सहमत हैं, वो साइन भी हो गए, एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, वर्क स्टार्ट होना है। और 2 महीने बाद में आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये सभी देश आपस में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वीडियो, और इस पर प्रोग्रेस करने वाले हैं कि क्या क्या अपना काम में प्रोग्रेस हुआ है। तो G20 अपनी बकरी पालकों के लिए बेस्ट रहा, कोई टेंशन नहीं अपने को। अपना ये सोचते थे कि हमें क्या मिलेगा इसमें, बकरी पालकों के लिए, भेड़ पालकों के लिए कुछ हो सकता है क्या इसमें, लेकिन हो गया इसमें, ठीक है ना। तो अपनी तकदीर है वो अच्छाई की तरफ जा रही है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो गरीब आदमी है वो 10 बकरी से स्टार्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 भेड़ या बकरी बढ़िया नस्ल की लेके, 1 बकरा लेके, जिसके जमीन कम है या आर्थिक रूप से कमजोर है वो उस हिसाब से। लालच मत करना, ये ना हो कि आपको 1 रुपये का आपके पास वो नहीं है, बैलेंस नहीं है, जमीन नहीं है, और फिर आप जैसे NLM जैसी योजना है उसमें आप आवेदन करो, तो उसमें बैंक जो कुछ लोन की भी जरूरत पड़ती है आपको, प्लस आपके पास जमीन भी होनी चाहिए, है ना, और खुद का पैसा भी कुछ 10% होना चाहिए। तो जो बहुत गरीब से थोड़ा मीडियम वर्ग का परिवार है या अमीर है, वो आराम से NLM में आवेदन कर सकते हैं। गरीब वाले हैं वो ना करें, वो रिस्क ना लें, वो अपना कर सकते हैं खुद। 10 बकरी लेके आओ, 5 लेके आओ, छोटी जगह में पालो। अरे अपने को तो बकरी पालन से मतलब है,
कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ जाएंगी। 5 साल वेट करोगे वो 100+5 वैसे ही हो जाएंगी, ठीक है ना। और किसको कितनी पालनी चाहिए, वो जो अपनी गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेकंड हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, उसकी प्ले लिस्ट है, पहले वीडियो से जाके देख लेना कि भारत में कौन कौन बकरी पालन कर सकता है और किसको कितनी बकरी पालनी चाहिए। वो सारी चीज आपको A to Z मिल जाएगी। देखो तो सही जाके पीछे आप, हर चीज मिलेगी आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। क्या ऐसी जानकारी आपको और भी चाहिए क्या, यानी कि जो दुनिया में बकरी पालन भेड़ पालन से जुड़ी अपने लिए क्या बेनिफिट हो सकता है उस चीज में, वो चीज आपको मैं बताता रहूं, तो आप कमेंट करें ताकि मेरे को लगे कि ये चीज भी बतानी चाहिए। अब आप खुश नसीब हैं कि मैं इस चीज में इंटरेस्ट भी रखता हूं। जो आपसी जो तालमेल है दुनिया के, जो मैंने इसमें मास्टर ऑफ आर्ट MA किया है इस चीज में, यानी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है देशों के आपस में, उसमें मैंने मास्टर ऑफ आर्ट किया हुआ है, यानी MA जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है वो किया हुआ है मैंने। और साइंस से मैंने BSc किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से मैं मतलब बैचलर ऑफ साइंस की मेरे पास उपलब्धि है, वो मैंने किया हुआ है BSc जिसको बोलते हैं। और जो पढ़ाने की टीचर ट्रेनिंग होती है वो भी राजस्थान में जो गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल की B.Ed होती है वो भी मैंने की हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जितना नॉलेज मुझे मिलता है वो आपको भी मिलना चाहिए आसान भाषा में, ताकि आपकी वो जिंदगी में काम आ सके दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।